नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेवलपिंग इंडिया। आज हम एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं, अगर वो ना होते तो आपके घर में जो पोस्टर हैं भगवानों के, वो शायद ना होते। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजा रवि वर्मा जी के बारे में। आज हम इनके बारे में पता करेंगे कि इनका जो जीवन था वो कैसे था और इन्होंने किस तरह से जो भगवान के जो पोस्टर हैं उनको हमारे घर तक पहुंचाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो हम बात करते हैं राजा रवि वर्मा जी के बारे में। तो आप जैसे देख भी सकते हैं कि राजा रवि वर्मा ना होते तो हमारे देवी देवता होते ज़रूर, पर कैसे होते कहना मुश्किल है। तो सबसे पहले हम इनके जो लाइफ थी, इनका जब जीवन परिचय है जो, तो उसके बारे में पता कर लेते हैं। तो जो राजा रवि वर्मा थे उनका जो जन्म था वो 1848 में 1848 में हुआ था, अप्रैल के 29 में। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, किल्लीमनूर गांव में हुआ था। और इनका जो परिवार था वो त्रावणकोर के एक शाही परिवार से संबंध रखता था। बचपन से ही रवि वर्मा को चित्र बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था, यानी कि वो जो कोयले के जो कोयला होता है तो उससे ही ये अपनी दीवारों पर पेंटिंग करते रहते थे, इतना इनको पेंटिंग का शौक था। इसी जो इनकी जो रुचि थी पेंटिंग में, इसी को देख के इनके जो चाचा थे वो इनको एक दरबार में ले जाते हैं, एक राजा के, और वहाँ पर जाकर इनकी जो बेसिक शिक्षा होती है पेंटिंग की वो होती है। अब फिर इसके बाद क्या होता है कि ये वहाँ पर जो है वो ऑयल पेंटिंग के बारे में सीखते हैं। और ऑयल पेंटिंग को जब ये पूरी तरह सीख लेते हैं तो 20वीं सदी में, यानी कि 20वीं सदी, अब 21st सेंचुरी चल रही है, तो जो एक सेंचुरी पहले, तो वहाँ पर एकमात्र ऐसे जो थे राजा रवि वर्मा जी जो ऑयल पेंटिंग जानते थे, यानी कि वो एकमात्र ऐसे उस टाइम पर पेंटर बचे थे, एक चित्रकार बचे थे। तो उन्होंने इस चीज़ में काफ़ी सारी देवी देवताओं की जो बनाया, उनकी जो चित्र बनाए, उनको इस तरह से उभारा कि वो बिल्कुल एक ऐसे लगते थे जैसे बिल्कुल एक रियलिटी हो। मैं आपको एक और फैक्ट बताऊंगा इसके बाद में कि उन्होंने जो एक जो चित्र बनाए थे वो उन्होंने किस महिला को सामने रख के बनाए थे। आप इस फैक्ट को जानने के बाद अगर आपको नहीं पता तो आप काफ़ी ज़्यादा एक, आपको अच्छा भी लगेगा और आपको शायद एक आश्चर्य भी हो कि किस तरह से चीज़ें देखी जा सकती हैं। बस आपका नज़रिया ठीक होना चाहिए। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 2007 में जब इन्होंने एक अपनी पेंटिंग बनाई रखी थी, तो भारत में जो ब्रिटिश आए थे उस टाइम की थी वो। तो जो हमारे राजा थे, राजा का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या, एक मिनट रुक जाओ। जब मद्रास के गवर्नर जनरल रिचर्ड टेम्पल ग्रीनवेल को स्वागत करते हैं, त्रावणकोर के महाराजा जो थे, त्रावणकोर के जो महाराजा थे वो उनके टाइम की है। तो वो जो थी ना 6 करोड़ रुपए में बिकी है 2007 में अक्टूबर में। आप समझ सकते हो यानी कि कितनी बड़ी बात है एक ये। और विश्व की सबसे महंगी साड़ी जो थी, एक इन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों की नकल से ही सुशोभित है वो। इन्होंने एक जो चित्र में यूज़ किया था अपने एक साड़ी को, तो उसी की ही कॉपी करके वो बनाई गई थी। इसके आप बात देख सकते हैं कि इनके जो एक फेमस जो पेंटिंग इन्होंने बनाई है, मतलब क्या होता था कि उस टाइम पे, मैं आपको पहले एक थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि पहले ऐसा होता था कि जैसे जो पेंटिंग तो नहीं थी तो मूर्तियों का ही टाइम था। तो जो मूर्तियाँ थी भगवान की जितनी भी थी, जितने भी हो गए, शिव जी हो गए और ब्रह्मा हो गए या विष्णु हो गए, यानी जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों भगवान थे, तो इनका ना मंदिर में ही पूजा की जाती थी। ऐसा नहीं था कि आप घर पे भी इनको मूर्तियों को करते थे, तो मंदिर में आप जाते थे, वहाँ पे पूजा पाठ अपनी करते थे। अब जो वहाँ पर उस टाइम पे कास्टिज्म बहुत था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो छोटे लोग थे उनको नहीं मंदिर में प्रवेश करने दिया जाता था और बड़े लोग वहाँ पर कर लेते थे। अब उन्होंने इस तरह को जब चीज़ों को करा और उन्होंने सारी जो तस्वीरों को बनाया अपने एक महिला को सामने रख के, तो सबसे पहले उन्होंने बनाया सरस्वती को, फिर लक्ष्मी जी को बनाया, फिर और भी बहुत सारी पेंटिंग उन्होंने बनाई। तब जब उसको वो
जो लोग होते हैं उस गांव के, तो उनको जब दिखाते हैं तो वो उनको साथ साथ प्रणाम करने लग जाते हैं। तब उन्होंने सोचा कि अगर ये चीज़ इतनी ज़्यादा इनको लगती है और इनके मैंने एक ऐसा चित्र दिया है, एक ऐसा मैंने इनको तस्वीर दे दी है कि ये पूजा कर रहे हैं, तो उसके बाद इन्होंने इसको प्रिंट करवाना भी स्टार्ट करा दिया। यानी कि उस टाइम पे इन्होंने प्रिंटिंग भी स्टार्ट करी, और वही प्रिंटिंग जो है वो आज हम जब दिवाली में जाते हैं तो हम सरस्वती माँ की, लक्ष्मी माँ की, ये जितने भी भगवान की, हम शिव जी हो गए या कोई भी भगवान हो गए, उनको अपने घर पर पेंटिंग को लेके आते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनका योगदान है। शायद काफ़ी कम लोगों को पता हो, आपको पता हो सकता है कुछ लोगों को, तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है इस बारे में भी। इसके बाद क्या होता है कि इन्होंने, आप देख सकते हैं कि अष्ट सिद्धि जो है हमारे गणेश जी, इनकी बनाई, और लक्ष्मी जी को बनाया इन्होंने, सरस्वती माँ का। यही वाली जो साड़ी है इसी की ही कॉपी की गई है। और ये भीष्म प्रतिज्ञा है, आप देख सकते हैं, कृष्ण को सजाती हुई यशोदा। और राधा माधव की हो गई, गंगा अवतरण हो गया, अर्जुन व सुभद्रा की फ़ोटो है ये, यानी तस्वीर उन्होंने जो बनाई थी। ये शकुंतला हो गई, ये दुखी शकुंतला। ये द्रौपदी हो गई महाभारत से, ये द्रौपदी का जो शतवर्ण जो था, तो आप समझ सकते हैं वाली बात। तो ये था इसमें। आपको मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो ये सारी पेंटिंग बनाई हैं, आप देख सकते हैं, तो ये जो सारी पेंटिंग है ना, इन्होंने एक ऐसी महिला को लेके बनाई थी जो कि एक वेश्या थी। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब उन्होंने वो पेंटिंग बनाई है तो उन्होंने एक वेश्या को एक माँ का दर्जा दे दिया, एक भगवान का दर्जा दे दिया था। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आपके नज़रिए की बात होती है कि कोई इंसान उनको भगवान की तरह भी पूछ सकता है, और कोई इंसान उनको किसी भी तरह से देख सकता है। ये सारी आप देख सकते हैं और भी द्वारा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन यही है। और अगर मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, सबसे जो बेस्ट मैं आपको तरीका बताता हूँ, अगर आपको राजा रवि वर्मा के बारे में और जानने का मन है, तो एक मूवी है रंग रसिया, रणदीप हुड्डा की हैगी। तो इतनी अच्छी मूवी लगी मेरे को, मैंने जब देखी वो, आप देखना उस मूवी को। रंग रसिया मूवी है, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। तो रणदीप हुड्डा है, और नंदना शेख करके है, सेन, नंदना सेन है, उनकी है। तो आप देखना, आपको पूरी जो उनकी स्टोरी है पता चल जाएगी कि उनके ऊपर, उनको राजा कैसे नाम मिला। जैसे रवि वर्मा था उनका नाम, लेकिन राजा रवि वर्मा वो कैसे बने, और उन्होंने किस तरह से, उनके सारी चीज़ें हुई हैं। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस वीडियो से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरी किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें और घर पे सुरक्षित रहें। जय हिंद।